हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथ्स क्लास। मैं सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। आज हम लोग मैथ से कुछ बेसिक ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैथ्स में क्या होता है, द फोर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस ऑपरेशन आर द फाउंडेशन ऑफ द मैथमेटिक्स यूज टू कंबाइन नंबर्स एंड सॉल्व द वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या बोला गया है, मैथ्स में जो चार बेसिक ऑपरेशन है अरिथमेटिक में, जो आपको चार बेसिक ऑपरेशन मिलेंगे वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन ऑपरेशंस की मदद से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं। अगर आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं आएगा तो मैथ्स में आप कुछ भी कर नहीं सकते। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एडिशन में क्या होता है। एडिशन में हम कंबाइन करते हैं दो या उससे ज़्यादा नंबर्स को और टोटल वैल्यू निकालते हैं। यानी एडिशन में कंबाइन होता है, एक चीज़ दूसरे चीज़ में जुड़ जाती है। एडिशन यानी जोड़ना। और इसका जो सिंबल है, हम यहाँ पे एडिशन के सिंबल को प्लस से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, जिसको माइनस भी बोला जाता है, और इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है वो पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस साइन से इंडिकेट किया जाता है। A way of repeated addition where a number is added to itself or contain a number of times। ये वो तरीका है जैसे आप किसी चीज़ को ऐड करते रहे और कितने नंबर ऑफ टाइम उसका आप एडिशन करते हो, तो जो फाइनल आंसर आएगा आप उसको मल्टीप्लिकेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज डिवीजन, जिसका सिंबल ऐसा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप। हम नंबर को इक्वल पार्ट और ग्रुप्स में इसमें डिवाइड कर देते हैं। नाउ अब एडिशन को और क्या क्या बोला जाता है, ये आपके बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। अब इसमें एडिशन के और कितने नाम हैं और कितने नामों से एडिशन को जाना जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एडिशन यानी ऐड करना, इंक्रीज करना, टोटल बताना, एक साथ कितना है, इसको प्लस भी बोला जाता है, सम भी होता है, मोर भी होता है, एंड का मतलब भी एडिशन ही होता है। एडिशन बोला तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इन तरीके से, अगर आपको मैथ्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और उसमें अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, एडिशन आता है, इंक्रीज, टोटल नंबर आता है, प्लस आता है, सम आता है, ऐड आता है, तो उसका मतलब आपको एडिशन करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है तो उसके लिए वो बताएंगे डिफरेंस बिटवीन टेक अवे, सब्सट्रैक्ट, टेक फ्रॉम, डिक्रीज, रिड्यूस, फीवर, माइनस। ये वर्ड्स की मदद से हम समझ जाएंगे कि हमें माइनस करना है या सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। नो, चलिए मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक्स साइन से डिनोट होता है, और वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर और किन वर्ड से आप समझ पाओगे कि मल्टीप्लिकेशन करना है, ग्रुप ऑफ, टाइम बाय, मल्टीप्लाई बाय, टाइम टेबल, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, टाइम्स, इन चीज़ों से आप मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हो। डिवीजन के और दूसरे फॉर्म होते हैं, डिवीजन इनटू, डिवाइड, ग्रुप, शेयर, डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय, शेयर बिटवीन। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको समझ जाना है कि डिवीजन करना है। नेक्स्ट, एडिशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं और आप उनको और दो लाइंस में ऐड करते हो, तो आपके पास टोटल कितने लाइंस हो गए, 4 लाइंस हो गए। बट इसको आप लिख के कैसे दिखाओगे, आपको इसे लिखने के लिए 2 + 2 इस तरीके से लिखना होगा, तो 4 हो जाएगा। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4, टोटल हमारे पास 4 लाइंस हैं। ओके, तो इसको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से। नाउ आप इसको ऐसे अगर 3 + 3 करते हो तो आंसर 6 आएगा। ये सिंगल नंबर्स का हमने एडिशन देखा। डबल नंबर का भी आप एडिशन देख सकते हो, 1 1 + 1 1, तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, 2 and 2 22। अगर आपके पास अलग नंबर है, जैसे 300 + 500 है, इसका टोटल आंसर क्या होगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0 एंड 3 + 5 8 होता है। ठीक है ना। अगर आप 1 में 1 को ऐड करोगे तो आंसर 2 आएगा।
अगर आप 1 में 0 को ऐड करोगे तो भी आंसर 1 आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो एडिशन करते समय आपको 0 ऐड करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास 5 है, 5 चॉकलेट हैं और उनमें से आप 3 खा लेते हो, तो अब आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची? आपके पास चॉकलेट बची 2। गॉट इट ना। अगर आपके पास मान लीजिए कि 300 रुपये हैं और आपने 200 रुपये का सामान खरीदा है, तो आपके पास कितना बचेगा? 100 रुपीज़ बचेगा। अगर आप 5 रुपये में से माइनस करते हो 0 रुपये तो आंसर 5 ही बचेगा, यानी 0 आप किसी भी नंबर में से अगर निकालोगे तो नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 1 में अगर मैंने 0 ऐड किया तो 1 ही आंसर आया, 5 में अगर मैं 0 ऐड करता तो भी आंसर 5 आता। यानी एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, अगर मैं 0 का ऐड करता हूँ या निकाल देता हूँ, जिस भी नंबर में मैं उसे ऐड करूँगा या निकालूंगा वो नंबर फाइनल में चेंज होने वाला नहीं है। यानी ना ही 0 ऐड होता है ना ही 0 सब्सट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन में हम कुछ बेसिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिवीजन करते समय आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, ये डिवीजन का सिंबल है। अब हमको पता है डिवीजन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, तो एक नंबर हमेशा यहाँ पे होगा और एक नंबर यहाँ पे होगा। गॉट इट ना। तो अब डिवीजन करते समय जब मैं इस तरीके से साइन का यूज़ करूँगा, मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 33 डिवाइड बाय 8। अगर मैं 33 को 8 में डिवाइड कर दे रहा हूँ तो उसको लिखना कैसे है? मैंने यहाँ पे 33 लिख लिया, यहाँ पे 8 लिख लिया। अब इनका डिवीजन होगा, तो अब मैं 8 का टेबल पढ़ूंगा, तो हमको पता है 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा इज 32। तो हमें यहाँ पे 4 लिख लेना है और यहाँ पे 32। अब इसको माइनस कर देना है, 3 में से 2 गया बचा 1 एंड 3 में से 3 अगर चले जाते हैं तो बचा 0। ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इनको कहते क्या है? तो जो इनसाइड द बार रहेगा, जो अंदर की तरफ रहेगा, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड करेगा, जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, उसे हम कहते हैं डिवीजर। जो आंसर हमारा आया उसे हम कहते हैं क्यूटेंट, और जो बच गया है उसे हम कहते हैं, ये बचा हुआ है तो इसे कहेंगे रिमाइंडर। तो बेसिकली अगर मैं इसे देखूं तो डिवीजन में मुझे क्या क्या देखने के लिए मिलता है? तो इस तरीके से हमें डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। डिवीजन में इनसाइड डिविडेंड होता है, जो डिवाइड करता है नंबर को उसे डिवीजर कहते हैं, जो आंसर आता है उसे क्यूटेंट कहते हैं, एंड लास्ट में जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास 20 रुपीज़ है और आप उसे 5 लोगों में डिवाइड करना चाहते हो, 5 लोगों में देना चाहते हो, तो अब डिविडेंड मेरा 20 हो जाएगा, डिवीजर मेरा 5 हो जाएगा, एंड क्विटेंट क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा इज 20, आंसर इज 4 एंड रिमाइंडर। देखिए हमारा जो आंसर आया वो 4 आया। क्विटेंट इज आवर आंसर, 5 4 जा 20। मैं 4 चॉकलेट 5 बच्चों में बांट सकता हूँ और रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा, मेरे पास उसके बाद एक भी चॉकलेट बचने वाला नहीं है। क्विटेंट इज 4, यानी मीन्स माई आंसर इज 4। अगर मैं 5 बच्चों में 4 चॉकलेट बांटूंगा तो टोटल 20 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। गॉट इट नाउ। अब अगर मैं 50 चॉकलेट्स लेता हूँ और उसको डिवाइड करता हूँ 0 स्टूडेंट्स में, यानी अगर मैं 50 को 0 से डिवाइड करूँ, 50 चॉकलेट्स हैं उनको 0 लोगों में देना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं 0 लोगों में कितने चॉकलेट्स डिवाइड करूँगा? 0, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड नॉट डिफाइंड, इसका आंसर हम बता नहीं सकते। बट अगर 0 है
आप उसको 50 लोगों में डिवाइड करना चाहते हो, यानी 0 रुपीज़ 0 चॉकलेट आप 50 बच्चों में देना चाहते हो, तो हर एक बच्चे को 0 ही मिलने वाला है। गॉट इट? नो। अगर मैं 1 डिवाइड बाय 1 करूं तो आंसर 1 आएगा। अगर मैं 5 डिवाइड बाय 5 करूं तो भी आंसर 1 आने वाला है। यानी अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आंसर 1 आता है। बट अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे, यानी कुछ नहीं है, और आपने उसे कुछ नहीं में डिवाइड कर दिया, तो आंसर आने वाला है कुछ नहीं। अगर आपके पास 1 रुपीज़ है और आप उसको 0 लोगों में डिवाइड कर रहे हो, तो ये नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आएगा। अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में नंबर्स बढ़ जाते हैं। जैसे डिवीजन में नंबर कम हो गया, वैसे मल्टीप्लिकेशन में नंबर बढ़ जाता है। जैसे 3 इंटू 3 द आंसर इज 9। अगर 3 का मल्टीप्लाई आप 3 से करते हो, गुणा करते हो, तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। अगर आप 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हो तो आंसर 0 होगा। अगर आपके पास 10 है और आप उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हो तो भी आंसर 0 हो जाएगा। यानी अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर 0 ही हो जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, तो देखिए आंसर क्या आने वाला है। 0 0 जा 0, 0 1 जा ऑल्सो 0, 1 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1, तो द आंसर इज 100। अगर आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो तो आंसर 100 आता है। अगर आप 50 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो, तो देखिए 0 0 जा 0 एंड 0 5 जा ऑल्सो 0, 1 0 जा 0 एंड 1 5 जा 5, तो द आंसर इज 500। अगर मैं 50 की 10 नोट आपको दे दूं तो आपके पास 500 रुपये हो जाएंगे। अगर 10 की नोट आपके पास 10 बार है तो आपके पास यानी 100 रुपये हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।